मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा आप लोगों को पता है कि हम मैथ में ट्रिग्नोमेट्री लेकर के चल रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर ये 7वां है। लेक्चर नंबर इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो स्टडी किया था कि वो दो एंगल के डिफरेंस पे और सम पर हमने इसको स्टडी किया था। इस प्रैक्टिस हमने आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चन कराया था। आज मेरे प्यारे दोस्तों, हमने आपको कुछ फार्मूला बताया था। जैसे फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, साइन 2θ इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। या मेरे प्यारे दोस्तों, साइन 2θ की जो वैल्यू आती है वो हमारी आती है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, cos 2θ इक्वल्स टू जो है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसी को और लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या इसी को लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, tan 2θ की बात आती है तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमने आपको 3 फार्मूला कल बताया था। इसी बेस्ड हम आज आप लोगों को क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन हम इसी पे लेते हैं। क्वेश्चन कैसे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं और इस फार्मूले का खूब अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। जैसे क्वेश्चन है साइन 2θ इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस 2θ इंटू कॉस 2θ अपान कॉस 2θ इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 2θ इंटू साइन थीटा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? पहली चीज तो ये करना होगा, साइन 2θ के स्थान पे 2θ साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब माइनस साइन थीटा इंटू, अब मेरे प्यारे कॉस 2θ को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस 2θ इंटू थीटा है तो कॉस 2θ को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 2θ को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप बताइए कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब इससे इसका मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाए, साइन क्यूब थीटा अपान, अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसके ऊपर हम चलते हैं तो देखिए यहां से कॉमन क्या लिया जा सकता है, यहां से कॉमन क्या लिया जा सकता है। आप देखिए यहां से, देखिए ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा में से एक साइन थीटा इंटू कॉस थीटा घटाएंगे तो क्या आएगा, जब इसको हम घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मेरे प्यारे दोस्तों साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन क्यूब थीटा अपान, अब देखिए इसमें से इसको करेंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कॉस
क्यूब थीटा प्लस उसके बाद ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू, यहां पे आएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू सही है कि नहीं, साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये इतना हो। यहां से देखिए ये चीज आ गया। अब हम इसको इरेज करना चाहेंगे, इसको हम हटा देंगे। उम्मीद करता हूं आप लिख लिए हो। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहां से क्या कॉमन होगा, यहां से देखिए ऊपर वाले से साइन कॉमन होगा, तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से क्या कॉमन होगा, कॉस थीटा, तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए इसकी ये इससे कैंसिल हो जाएगा, या इसकी वैल्यू 1 और या इसकी वैल्यू 1, या इसको काट दीजिए। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मेरे प्यारे दोस्तों टेन थीटा। तो जो हमारी वैल्यू निकल के आई मेरे प्यारे दोस्तों, उसकी वैल्यू क्या निकल के आई, टेन थीटा। ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इसलिए ये बताना जरूरी था, क्योंकि उसमें फार्मूला यूज हो रहा था। अगर फार्मूला नहीं यूज होता तो बताने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए हमने कोशिश किया कि आपको बता दिया जाए। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन रहा, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए, प्रैक्टिस ही आपका, ट्रिग्नोमेट्री में आपका प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा खेल होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए, साइन 20 डिग्री और 28 मिनट इंटू कॉस 9 डिग्री और 32 मिनट, ठीक है, प्लस कॉस 20 डिग्री 28 मिनट इंटू साइन 99 डिग्री और 32 मिनट। अच्छा, इसमें मेरा बताने का, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन बताने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद था कि देखिए, अगर डिग्री को मिनट में कन्वर्ट किया जाता है, डिग्री को जब ये डिग्री का चिन्ह हुआ और ये मिनट का सिंबल हुआ, देखिए अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप देखिए, ये पहली चीज तो आपको देखिए फार्मूला कौन सा लग रहा है, पहले ये देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला किसका है, साइन ए प्लस बी का हमारा ये फार्मूला है। साइन ए प्लस बी का हमारा ये मेरे प्यारे दोस्तों फार्मूला है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए को माने हैं क्या, 28 मिनट, 20 और 28 मिनट प्लस 9 डिग्री 32। अब मेरे प्यारे दोस्तों, एक डिग्री में क्या होता है, 60 मिनट होता है। ये चीज आप समझिए, एक डिग्री में 60 मिनट होता है, ठीक है। आप इतना समझिए कि एक डिग्री में 60 मिनट होता है, बात समझिए, इतना समझिए कि एक डिग्री में 60 मिनट होता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप देखिए, 28 मिनट और 32 मिनट, 28 मिनट और 32 मिनट को जब हम ऐड करेंगे तो 60 मिनट आ गया। बात समझिए, 28 मिनट है यहाँ और 32 मिनट यहाँ पे, तो 28 और 32 मिनट को ऐड करेंगे तो 60 मिनट आ गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों अब देखिए, डिग्री को ऐड करिए, 20 डिग्री और 9 डिग्री, तो 29 डिग्री होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों मैंने बताया कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो ये जो मिनट है ये 60 मिनट है। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। बात समझे कि नहीं आप, मेरा बताने का सिर्फ यही एक मकसद था कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। और मेरे प्यारे दोस्तों
आपको पता है कि जब 28 और 32 मिनट को ऐड करेंगे तो 60 मिनट आया, और 28 डिग्री और 20 डिग्री और 9 डिग्री को ऐड करेंगे तो 29 आया। अब यहां से देखिए 60 मिनट को जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री होगा, और 29 डिग्री में 1 डिग्री ऐड करेंगे तो 30 डिग्री होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा क्या आ गया, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि मेरा यहाँ बताने का मेन मकसद सिर्फ था मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको मिनट टू डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये चीज आप समझते रहे, जानना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को आपके सामने बताया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक तो हमने जो एक बार फिर से मैं रिवाइज करूंगा कि अभी तक हमने जो देखा, साइन 2 थीटा की वैल्यू देखा, और कॉस 2 थीटा की वैल्यू देखा, और टैन 2 थीटा की वैल्यू देखा। ये आपको फार्मूला बिल्कुल रट जाना चाहिए, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये फार्मूला आप बिल्कुल 5 से 10 बार जब लिखेंगे तो आपको ये फार्मूला रट जाएगा, और ये बार बार बीच बीच में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये बार बार यूज किए जाते हैं। ये आप याद कर दीजिए, बिल्कुल रट जाइए, बिल्कुल रट जाइए। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऑब्लिक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जो डाउट होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसमें बेसिक से डाउट होता है ये किसका फार्मूला है और ये किसका फार्मूला है, आप समझते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या हो सकता है, जैसे आपको दे दिया, आपको कोई दे दिया क्वेश्चन दे दिया, जैसे आपको दे दिया 2 tan 15 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालिए। दे दिया क्वेश्चन में आपकी इसकी वैल्यूज निकालिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसकी वैल्यूज क्या होगी आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ये डायरेक्ट फार्मूला लगा हुआ है, और ये फार्मूला जो बराबर होता है tan 2 इंटू 15 की 2, और tan 30 डिग्री का जो मान आता है मेरे प्यारे दोस्तों 1/√3 आता है। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपके दिमाग में 2 थीटा तो आ गया, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपसे कभी कभी 3 थीटा की बात की जाती है। क्या बात की जाती है? 3 थीटा। जैसे हमने देखा 2 थीटा साइन कॉस, तो उसी प्रकार से आपको ये भी देखना है कि साइन 3 थीटा का मान क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कॉस 3 थीटा का मान क्या होता है, और tan 3 थीटा का मान क्या होता है। ठीक है, इन वैल्यूज को आपको देखना है। चलिए, जैसे ठीक है, पहले मैं बता देता हूं इस फार्मूला, फिर इसके बेस पे हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, tan 3 थीटा का जो मान होता है, साइन 3 थीटा का जो मान होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और जो इसका मान होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और जो मेरे प्यारे दोस्तों इसका मान होता है tan 3 थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, जो tan 3 थीटा का मान होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 2 tan क्यूब थीटा।
इसको फार्मूले को आप लिख दीजिए और 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको ये फार्मूला बिल्कुल रट जाना चाहिए कि साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और कॉस 3 थीटा इक्वल्स टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, tan 3 थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 2 tan क्यूब थीटा। ठीक है, बात समझे आप इतना? ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये फार्मूला अगर आपको याद है, जैसे मैं इस फार्मूले को एक साइड चलिए मैं इस फार्मूले को एक साइड लिख दे रहा हूं, देखिए साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और कॉस 3 थीटा इक्वल्स टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा और tan 3 थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जाए कि 3 साइन स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 4 साइन यहाँ 3 साइन 10 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 10 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, आपसे ऐसे पूछा जाएगा 3 साइन 10 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 10 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप बताइए, हमें 10 डिग्री का तो मान नहीं पता है, इसका मतलब कुछ इसमें तो किया गया है। आप देखिए क्या किया गया है इसमें, जैसे सोचिए आप, इसमें क्या किया गया मेरे प्यारे दोस्तों, आपको डायरेक्ट ये पता है कि ये साइन 3 थीटा का फार्मूला है। साइन 3 थीटा का जो फार्मूला है वो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है और सेम यही चीज अप्लाई किया गया है। इसका मतलब साइन 3 इंटू 10 डिग्री। अब मेरे प्यारे दोस्तों, साइन 30 डिग्री जो आ गई और साइन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपको ऐसे दे दिया जाता है तो आप समझ नहीं पाते कि यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3, यहाँ 4 है, क्या मतलब है, कुछ तो है, कुछ लोचा है। अगर आपको ऐसी फार्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट आप फार्मूला पर ये रखेंगे, क्योंकि 10 डिग्री का तो वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे किसी तरह से, इसलिए हमें फार्मूला याद होना बहुत कंपलसरी होता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद जो क्वेश्चन जैसे मैं बताता हूं, आप सोचिए जैसे कोई क्वेश्चन लिखा गया है 4 कॉस क्यूब 15 डिग्री माइनस 3 कॉस 15 डिग्री। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप बताइए, आप सोच के बताइए कि cos 15 डिग्री का तो वैल्यू हमें पता नहीं है और ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन कोई आ गया तो हम क्या करेंगे। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि cos 3 थीटा इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। तो इसका जो मान होगा मेरे प्यारे दोस्तों, cos 3 थीटा होगा और थीटा की जो वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्तों वो 15 डिग्री है, तो ये cos 45 डिग्री हो गया और cos 45 की जो डिग्री आती है 1/√2 आती है। तो बेसिक से क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 15 डिग्री देख के तो हम पगला जाएंगे कि हमें 15 डिग्री की वैल्यू ही नहीं पता है, तो हम क्या करें इसके लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये फार्मूला और बीच बीच में कभी कभी ये यूज किए जाते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन, लेकिन 1 नंबर का जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो निश्चित तौर पर आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां पर इस चीज की इंपॉर्टेंस आपके लिए बढ़ जाती है। अब हम आगे बात करें, जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन और रख दिया, आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर जाइएगा। साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा
आप दोनों लिखिएगा, एक तरफ साइन 2 थीटा रखिएगा, एक तरफ साइन 3 थीटा रखिएगा। आप तीनों को 5-5 बार लिखिएगा, मतलब 5 3 15 और 15 दूना 30, सिर्फ 30 बार आपको लिखना है और 30 लाइन लिखना। 30 लाइन अगर लिख देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये फार्मूला अपने लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। लेकिन आपको एक फार्मूले को 5 बार अपने प्रैक्टिस रफ में, प्रैक्टिस बुक में आपको लिखना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे हम बात करें, आप बताइए 3 tan 15 डिग्री माइनस tan क्यूब 15 डिग्री अपान 1 माइनस 2 tan स्क्वायर 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब मेरे प्यारे, आपको पता है कि डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई किया गया है। ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करिए, इसमें और कुछ सोचना ही नहीं है। और tan 45 डिग्री का जो मान आता है मेरे प्यारे दोस्तों 1 आता है। ऐसे फार्मूला अप्लाई करिए और डायरेक्ट आंसर निकालिए। बहुत आनंद आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं और क्वेश्चन आ जा रहा है। थोड़ा सा इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा फार्मूला रटना पड़ रहा है, थोड़ा सा आपको ये बोरियस चैप्टर लगता है, क्योंकि कोई ट्रिक्स है नहीं कि हम कोई ट्रिक्स बता दें इसको आप रट जाइए। भैया डायरेक्ट कोई ट्रिक्स नहीं है, आपका भेजा जिस तरह से याद करा दे आप उसी तरह से इस चीज को याद कर लीजिए। कोई इसमें ट्रिक नहीं है कि कोई ट्रिक बता दे ऐसे इसको याद कर लीजिए, वो कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है हमारा बताने का, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें कोई ट्रिक नहीं बताएंगे। ट्रिक आप अपने अंतरात्मा से कोई जनरेट करते हैं, आप किसी तरह से याद कर लेते हैं, तो वो आपका ट्रिक आपके लिए सुटेबल हो सकता है। लेकिन कोई ट्रिक यहां से बताएं वो चीज हमारे हिसाब से अच्छा नहीं हो सकता है। हम मेरे प्यारे दोस्तों, हम आगे जो बात करते हैं, अब हम बात करें, अभी तक तो ये फार्मूला हमने बताया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था साइन ए प्लस बी का फार्मूला बताया था। आप लिखते जाइए इसका फार्मूला, आप पहले लिखते जाइए, आप पूरा करिए क्या होगा इसका फार्मूला, पूरा करिए, इसको लिखिए, आप पूरा करिए क्या होगा इसका फार्मूला। आप बताइए इसका फार्मूला क्या होगा, आप बताइए साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, कास ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, कास ए माइनस बी का फार्मूला। चलिए हम लिखते हैं, आप प्रैक्टिस, मैं बार बार कह रहा हूं, इन सारे फार्मूला को आप रट जाइए दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री आपको तभी समझ में आएगी जब तक आप इस फार्मूले को रट नहीं जाएंगे, तब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आने वाली। ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला ही और प्रैक्टिस ही दो ही चीज काम आने वाली। तीसरा चीज कोई भी कितना भी पढ़ा दे, कितना भी क्वेश्चन करा दे, जब तक पढ़ाएगा, जब तक बताएगा, तब तक आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। उसके बाद सारी की सारी चीजें हवा हवाई हो जाएगी, कोई मतलब नहीं होगा आपका पढ़ने पढ़ाने का, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब जब साइन ए प्लस बी की बात करें तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, और इसका मेरे प्यारे दोस्तों माइनस में हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है, ठीक है। और ये वाला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और ये कॉस ए माइनस बी प्लस में चला जाता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। मैं इसलिए बहुत तेज लिख रहा हूं क्योंकि इस फार्मूले को हमने इस व्हाइट बोर्ड पे कम से कम 5 बार तो लिख दिया होगा। 5 बार नहीं, अगर क्वेश्चन हमने 5 साल कराए हैं तो ये मान के चलिए हम 10 बार इस फार्मूले को लिख चुके हैं। आज जो फार्मूला हम पढ़ने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए आपको ये फार्मूला पढ़ना, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, मैं कलर चेंज करता हूं। आज जो आपको ये फार्मूला और जनरेट हो रहा है, साइन ए प्लस बी, मतलब इस वाले का इस वाले से मल्टीप्लाई करना है, इंटू साइन ए माइनस बी। तो इसका जो फार्मूला बन के आता है, आप याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब साइन ए प्लस बी का फार्मूला
और साइन ए माइनस बी को दोनों को मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बच्चा ऐसे ही याद कर लेता है। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका जो फॉर्मूला आता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आता है। ठीक है, फिर से देखिए, आपको ये फार्मूला अगर याद है तो ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा। ठीक है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐसे देखिए, यहां से देखिए, अगर इसको पूरे को, इसको हम कर रहे हैं ए मान लेते हैं और इसको अगर हम बी मान लेते हैं। ठीक है, अगर इसको पूरे को हम पूरे वाले को ए मान लें और पूरे वाले को बी मान लें, यही चीज सेम यहां है। अब बताइए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फार्मूला लग जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद हम थोड़ा सा और चेंजिंग करते हैं तो हमारा जो फार्मूला निकल के आता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी निकल के। सेम वही प्रोसेस हुआ है cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी में, जब हम इसको किए हैं तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। जैसे कुछ हम बेस पहले एक या दो क्वेश्चन हम साधारण क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाएंगे। देखिए, वो क्वेश्चन जो बेसिक वाला क्वेश्चन होगा उसमें तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, इसलिए आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट थोड़ा सा जब लेवल हम बढ़ाएंगे तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों, बेसिक सा क्वेश्चन है, cos π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 प्लस एक्स। आप बताइए, π/4 आपको मैंने बताया था, पाई की जो वैल्यू होती है 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसको लिख सकते हैं cos 45 डिग्री माइनस एक्स इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस एक्स। देखिए, इसको क्या होगा, कुछ दिमाग में आपके घुस चुका होगा। देखिए, दिमाग में आपके घुस गया होगा। cos a प्लस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी का मल्टीप्लाई किया गया है और इसका आपको फार्मूला पता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। भैया, cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी जो वैल्यू होगी वो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब बताइए, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, इसी को लिख सकते हैं cos 2x अपॉन 2। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं उम्मीद करता हूं। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये सब मैंने फार्मूला आपको बताया। और एक फार्मूला इसके साथ बताया, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये सब फार्मूला आपकी जुबां पे होना चाहिए। कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई हो रहा है, ये चीजें आपकी जुबां पे होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई हो। जब नेक्स्ट इसके बाद जो क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं उसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो टॉपिक होगा वो tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, सारे फार्मूला बेस्ड हम क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, साइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री।
आप बताइए, अगर इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। बच्चा अगर पहला फार्मूला सा लगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फार्मूला जो होता है वो साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। अब चलिए, अब इसी को हम लिखते हैं साइन 75 प्लस 15 इंटू साइन 75 में 15 घटा दें तो साइन 90 इंटू साइन 60, और साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो इसका जो मान आया मेरे प्यारे दोस्तों √3/2 आया। पहला तरीका तो ये हुआ। दूसरा, कुछ बच्चे दिमाग लगा लिए होंगे कि 90 माइनस थीटा करके अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो क्या यह क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दिमाग लगाते हैं और दिमाग लगाते हैं। कुछ बच्चे इसको और तरह से लगा लिए होंगे। देखिए, दिमाग तो आप लगा ही लिए होंगे, आपके पास दिमाग तो है ही, तो दिमाग लगाने में आप कम कहो। देखिए, मैं दिमाग लगाता हूं। देखिए, इसको मेरे प्यारे दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। 75 को 90 में से 15 घटा देंगे तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 50। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए ये क्या होगा? ये हो जाएगा cos स्क्वायर 50 और ये क्या है? साइन स्क्वायर 50। अरे ये है क्या एक्चुअल में? ये है क्या एक्चुअल में? ये वास्तव में मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता है cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का ये फार्मूला है। जब ये cos 2 थीटा का फार्मूला है और थीटा की वैल्यू 15 है तो मेरे प्यारे दोस्तों cos 2 इंटू 15 और cos 30 की जो वैल्यू आती मेरे प्यारे दोस्तों √3/2। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है जिनको आपको फार्मूला हमने आज आपको जो बताया, एक बार फिर मैं आपको क्विक रिवाइज करा देता हूं क्योंकि आपको वो फार्मूला आप इसको लिख लीजिए। एक बार मैं पुनः जितने फार्मूला हमने आज आपको बताए उसको हम आपको क्विक रिवाइज करा देते हैं बहुत तेज 2 मिनट में। आप लिखते, अपनी कॉपी में आप लिखिएगा भी। पहले हमने जो बताया आपको साइन a प्लस बी का फार्मूला बताया और साइन a माइनस बी का फार्मूला बताया, कॉस a प्लस बी का फार्मूला बताया और कॉस a माइनस बी का फार्मूला बताया। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आपको बताया साइन 2 थीटा की वैल्यू बताया, उसके बाद कॉस 2 थीटा की वैल्यू बताया, उसके बाद tan 2 थीटा की वैल्यू बताया। लिखिए इसको, लिखिए साइन a इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। मैं बहुत तेज लिख रहा हूं, उसकी वजह क्या है कि मैं इसको लिख चुका हूं कई बार और आप समझ रहे होंगे। ये होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बहुत तेज मैं लिख रहा हूं क्योंकि आप इसको जानते हैं। कॉस बी यहाँ प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये साइन 2 थीटा इक्वल्स टू, और मेरे प्यारे दोस्तों 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब tan 2 थीटा इक्वल्स टू मेरे प्यारे दोस्तों हमने आपको क्या बताया? 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसको तुरंत हटाऊंगा क्योंकि हम तुरंत इसको क्विक रिवाइज कराना चाहते हैं। आप पूरा जो हमने अभी तक आपको बताया कल से लेकर के आज तक जितने फार्मूला, हम उसको एक बार क्विक रिवाइज यहाँ पे करा देते हैं क्योंकि आप तो सोचेंगे हम करेंगे नहीं, हमारे माध्यम से ही आप याद कर लीजिए। दूसरा हमने बताया मेरे प्यारे दोस्तों cos
ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आप बताइए, तुरंत बताइए। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब कास ए प्लस बी का इंटू कास ए माइनस बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हमारा है। हम थोड़ा तेज लिख रहे हैं और रफली लिख रहे हैं, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हमने आपको 3 थीटा के टर्म में आपको फार्मूला बताया था। किसके टर्म में? 3 थीटा के टर्म में आपको फार्मूला हमने बताया था। साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा इंटू 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया कॉस 3 थीटा इक्वल्स टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने बताया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको एक फार्मूला और बताया, tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 2 tan क्यूब थीटा। 1 माइनस 3 या 3 tan स्क्वायर थीटा होगा। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमने आपको बेसिक से फार्मूले बताए और इन सारे फार्मूलाज को आप अच्छे से रट जाइए। बिल्कुल 5-5 बार मैंने आपसे कहा है कि आप अपनी नोटबुक में लिख दीजिए, आप कभी भी इस फार्मूले को भूलेंगे नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं वादा करता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस, हर फार्मूला बेस्ड हम प्रैक्टिस कराएंगे। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे। आप कंटिन्यू सिर्फ हमारे वीडियो को देखते रहिए। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में आपको किसी भी कोई प्रकार, अभी हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के लेकर के आएंगे, बेसिक से ट्रिकी क्वेश्चन लेकर के आएंगे, कैसे एक लाइन में उसको सॉल्व किया। लेकिन बेसिक से जो क्वेश्चन है पहले उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आपको लेकर के आएंगे। नमस्कार। हमें ऐसे लगा